मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशमी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ साबिक वज़ीर सीम इब्राहिम साहब हैं, जो आज भी जनता दल एस के सदर हैं। और आज अ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे सीम इब्राहिम साहब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में और बहुत कुछ दूसरी जानकारी के बारे में। नशमी न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया गुजार हूँ मैं। अब अभी वक्फ बोर्ड की बिल अमेंडमेंट बिल जेपीसी में है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हरकत में आई है और मीटिंग चल रही है और 24 तारीख नवंबर को बेंगलुरु में उनका बहुत बड़ा इजलास होने वाला है और कल दिल्ली में भी हुई है और दूसरी जगह भी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड? देखिए, सबसे पहले मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वालों से मेरी दरख्वास्त यही है, आप मैदान में आओ। कमरे में बैठ कर मीटिंग करे को दुआ करे तो फायदा नहीं है। आवाम को इन्वॉल्व करो इसमें। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोले तो एलाइट मुसलमानों का अगर एक समझ है, कॉमन मुस्लिम जो है उसे समझाओ। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का तो क्या कहते हैं हमको भी नहीं मालूम, क्या बोर्ड क्या क्या एक बना ली बोर्ड कर आदमी बोलते हैं। तो उसमें पूरे लोगों को इन्वॉल्व करो, ताल्लुक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मीटिंग्स करो, उसके वास्ते वसाइल को पैदा करो। तुम्हें फिरो सब जगह भी, और नायडू को जाको मिलो, नीतीश कुमार को मिलो, उनको बोलो तुम्हें बोल रहे थे सेक्युलर, अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आया, तुम्हें क्या करती। उनको दो जना बराबर कर ले तो खिसाच खत्म है। बेंगलुरु में जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोले कि उन्होंने नायडू से भी मिले हैं, नीतीश से मिले हैं और वज़ीर आज़म से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और होने वाला है। तो इसके बारे में आप जैसे एक जो सीनियर लीडर हैं, जो हुक्म करके हिंदुस्तान में 96 में आप मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अच्छा तजुर्बा है उलमा इकराम साथ और दीन के बारे में भी, बारे में वक्फ बोर्ड के बारे में, आपको क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं किए, आपको क्यों दावत नहीं दी है, इसके बारे में क्या बोलते? मुझे नहीं मालूम, शायद उनकी सोच कुछ और होंगी कि ये कांग्रेस में है नहीं है। जब तक अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, खाजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाह थे, बुलाते पूछते, मेरी राय देते, उनकी राय लेता, कभी नदवा को मैं खुद जाता। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे इन लोगों से कोई ना फोन आया ना बुलाया, और मुझे भी इंटरेस्ट नहीं। मैं आवाम के बीच में हूँ, मेरा काम जो है एक खिदमतगार के ताल्लुक से जो काम करना वो काम मैं कर लग जा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की बिल के बारे में अमेंडमेंट की जो लेके आए हैं अब जेपीसी में है, इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये सही है, गलत है और इसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन दिया है? और इल्ज़ाम ये है कि ये इनक्रोच होके है और 80-85% मुसलमान लोग ही इसको इनक्रेज किए हैं, बाकी के गवर्नमेंट एजेंसीज़ किए हैं और बड़े पैसे लेके। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी साजिश है कि वक्फ बोर्ड छिनाने की। बिल्कुल, मोदी साहब को छेड़ने का काम, उनको छिड़ाना चाहते, मसला खड़ा करना, हिजाब। वो बोले 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 कुछ है, एनआरसी बोले 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 कुछ है, 3 तलाक बोले 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 कुछ है, अज़ा बोले 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 कुछ है, हलाल। हलाल बोले कुछ है। तो उनके पास जो है मुसलमानों के बारे में उनको अगर बेबूदी है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को बुला लिए, नहीं दानिशवरा को बुलाते, बोलते बाबा ये वक्फ बोर्ड के अंदर ये खामियां है, इसे जो है कैसा ठीक करना, तो मैं सजेशन दो, खिसाच खत्म था। उन्होंने कहते हैं कि चंद मुसलमान लोग आए, उलमा करम आए और हमने ये दिए कि वक्फ बोर्ड में घपले हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड में ऐसा हो रहा है, आप अमेंडमेंट करो, तो इसलिए हम कर रहे हैं। कौन बोले उलमा कराम? फोटो भी कौन? आई थी कि वोच रिजा। वोच गलत। तुम्हें आप डेडिकेटेड जो है, जिसे मुसलमानों के ऊपर भरोसा है, ऐसों को बुलाओ। अब आलतू पालतू अम्मा जान तम्मा जान सभी उलमा कर बोल टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं, जिससे अवाम रिकॉग्नाइज करी, उनको तुम्हें बुला के पूछो। अब एमपी है सलाउद्दीन अवैसी, पार्लियामेंट में है,
दूसरे मुस्लिम एमपी से, उनको तमाम बिठाओ, पूछो कि भाई ये कैसा होना, वो तुम्हें नहीं कर रहे। अंजाम क्या होगा सर? अंजाम कुछ भी नहीं होता। एनआरसी का होता, ये भी ऐसे होता। बहुत है, बहुत गए, कौन भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी नहीं होता है ना। अब इन्हों 2 हिंदुओं को मेंबर बनाना चाहती। तिरुपति के बोर्ड में मुसलमान है क्या? त्रिवेंद्रम में पद्मनाभा ट्रस्ट, हजारों का करोड़, लाखों का टन सुनना है वहाँ, उसमें कोई है क्या मुसलमान? तो इसमें कहीं कोई हिंदू को मेंबर बनाना चाह रहे, छेड़ने के वास्ते है। अब तुम देखते हैं कि जब भी हमारे वज़ीर आज़म अरब ममालिक जाते हैं, वहाँ के लीडरों को गले मिलते हैं, वहाँ के मस्जिदों को जाते हैं, वहाँ मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के फेवर में बात करते हैं। हिंदुस्तान में उनका रवैया अलग है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं। अब कल भी झारखंड में ये कहा कि घुसपैठी बैठे हैं, आपकी बेटी को छीन लेंगे, आपकी ज़मीन को छीन लेंगे। इससे पहले भी लोकसभा के इलेक्शन में आपको मालूम है कि मंगलसूत्र ले लेंगे, आपकी गाय ले लेंगे। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं घुसपैठिया के बारे में? और बार-बार एक नैरेटिव सेट किया गया है कि मोदी हो या हेमंत बिस्वास हो या अमित शाह हो, इसके बारे में क्या बोलते हैं? आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो इसलिए। देखिए, हिंदुस्तान की हवा मोदी को सूट नहीं हो रही। यहाँ आते ही अकल खराब हो जाती। अरब ममालिक गए तो उनकी अकल ठीक हो जाती। वजह से वहाँ का माहौल, वहाँ के माहौल की वजह से। तो ये घुसपैठी, कौन घुसपैठी है? हिंदुस्तान की हवा में पूरी भी। बांग्लादेश से आए हैं। अरे तुम्हारे पास सबूत है क्या? चुप चुप का भी तुम्हें किसी तो घुसपैठी। अब रोजाना पंजाब में वाघा बॉर्डर कर को हजारों लोग आ रहे, हजारों लोग जा रहे। कई सारे सरदार जहाँ गुरु नानक के गाँव में है, कई सारे सरदार जहाँ यहाँ है। ये बाउंड्री हमें बना ले सो है। मुल्क की बाउंड्री है, मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत करना है। बेशक इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। मोदी जी को मालूम है, सिर्फ इलेक्शन में वोटां लेने के वास्ते जो है ये तकरीरां कर रहे हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन भी हो रहा है और कर्नाटका में भी बाई इलेक्शन हो रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि कर्नाटका में 3 सीट है, 3 भी बहुत क्रूशियल है। उसमें 2 आपके अच्छे दोस्त, एक कुमारस्वामी का बेटा खड़ा है, बसवराज बोम्मई का बेटा भी खड़ा है। तो क्या कहते हैं कि आप इस इलेक्शन में एक रेफरेंडम होगा या एक सिद्धरामैया को 1 साल 1.5 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा? और अभी वक्फ बोर्ड को बिल भी कर्नाटका में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि बिल फार्मर्स को जो दिए थे वापस लेने की कोशिश कर रही है और बीजेपी बार-बार वक्फ के बारे में उठा रही है। तो आप क्या कहते हैं 3 सीटों के देखिए, बारे में? मैं ऑलरेडी बोला हूँ, ये 3 सीटा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन जीतेंगे आपके हिसाब वो से? तो माहौल कैसा चल रहा मुझे नहीं मालूम। हालांकि मैं सेक्युलर पार्टी को वोट दो अपील किया हूँ। कुमारस्वामी भी सेक्युलर बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने सेक्युलर बोले क्या? मुसलमान अब वोटा चನ್ನपटन में पूरे मुसलमान मेरे साथ हैं और चंद मुसलमान भी जम के हैं, तो मैं सेक्युलर हूँ और मुसलमान चाहते हैं कि कुमारस्वामी दोबारा आए बोल के बोल रहे हैं। आपके अच्छे दोस्त कुमारस्वामी फिर पहले की बोले थे, मुझे मुसलमान वोट मुझे दिए, इसने बीजेपी कराने दिए, बोले नहीं। कुमारस्वामी बिसर गए क्या उन्होंने? खैर, मैं वहाँ मैदान में गया बोलता था। खैर, इन्हों भी कौन मुझे आओकर बोले भी नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं। बस मेरा जो है, मुझे चाहने वाले जहाँ भी है, जो मुझे सुन रहे हैं, वो जो है सेक्युलर पार्टी को वोट दे के सेक्युलर कैंडिडेट्स को जीतेंगे। आप ये वक्फ बोर्ड के बारे में जो बिल से सिद्धरामैया वापस ले रहे हैं, जो राइतरों को दिए थे बिल वापस लेते, कंट्रोवर्सी हो गई है, बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इन्हों नोटिस दिए सो नोटिस कौन दिया है? वो वक्फ बोर्ड दी कर को बोल रहे हैं, डीसी दिया कर। इन्हों बोलना ये था, तुम्हारे पास रिकॉर्ड जो है वो लाओ, पानी अगर तुम्हारे पास रही, ये जमीन तुम्हारी, हमें कर को दे दी। रिकॉर्ड देकर कहता बोले तो बस सकता, नोटिस वापस ले लूँ कर बोल डाल को घाबरे हो गई। वो बोलने की जरूरत नहीं है तीन को। नोटिस दी क्या भाई, जमीन पानी किसकी है?
हमारे एकड़ पानी रैयत लग दिया तो किस्सा खत्म है। ये एक और बार-बार एक सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि जाके बोलते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ये है बोल के एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, एक बहुत बड़ी बिल्कुल वक्फ है। तो बोर्ड को आप क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड में हम हमारी तरफ से कोई छूट हुई कि हम प्रमोशन नहीं दिए, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है और वक्फ बोर्ड कैसा वो ज़मीन किसकी है? एक बार वक्फ बोर्ड बोली तो किसकी है? देखिए वक्फ जो है कौन सी जमीन लेते नहीं, वक्फ बोर्ड को देते। तो एक ना अगर मेरी जमीन में वक्फ बोर्ड को दिया तो पहले विलेज अकाउंट पंचनामा करता, तहसीलदार को भेजता, तहसीलदार रिकॉर्ड बनाता, उसके बाद वो एसी को जाती, एसी जो है रिकमेंड करके डीसी को भेजता, डीसी जो है रिकॉर्ड परफेक्ट करके गवर्नमेंट को भेजता, भेजे सो 12 महीने के बाद गेजेट नोटिफिकेशन होती। वैसा गेजेट नोटिफिकेशन हुए सो जमीन ही वक्फ होती की सिवाय अब कौन सी तो जमीन है जाको ये वक्फ है कर बोल को कौन क्लेम करने का। बसवराज पाटिल इतना बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड वाले हर ज़मीन हमारी ज़मीन बोल के हड़प रहे हैं और बार-बार इल्ज़ाम हो रहा है कि पूरे हड़प लेंगे, तो इसके बारे में क्या कहते हैं इत्नाल के बारे में? उससे बीजेपी की कुर्सी होना, विजेंद्रा के ऊपर गुस्सा है। मेरी आवाज अमित शाह सुनने देकर बुमड़ा मार रहा उन्हें, और उसे सब्जेक्ट मुसलमानों के खिलाफ बोलना, जो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बोलता उसे बीजेपी में ओहदा मिलता, उसका क्राइटेरिया वही है, तो इसलिए बमड़ी मार ले रहा उन्हें। साहब अभी एक पर्सनल सवाल, आप सिद्धारामैया से बहुत क्लोज थे, सिद्धारामैया से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बीच में ये हो गए। अभी सिद्धारामैया साहब मुद्दा स्कैम में अटक गए हैं और वाल्मीकि स्कैम में अटक गए हैं और बार-बार उनके ऊपर एलिगेशन हो रहा है कि उन्होंने ज़मीन हड़प ली, तो इसके बारे में क्या कहते हैं मुद्दा? बीजेपी वालों का इल्ज़ाम है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। हालांकि मूडा के बारे में जिस तरह से बोलना था गवर्नमेंट भी बोले नहीं, कांग्रेस वाले भी बोले, उसमें बराबर जवाब देने वाला नहीं है। वहाँ बदकिस्मती है, एक चीफ मिनिस्टर है, देने वाला उन्हें, लेने वाला नहीं, और वो भी ये सेटा बीजेपी वाले दिए सो। और ये गवर्नर परमिशन नोटिस देते ही हाईकोर्ट को जाने की जरूरत भी नहीं है। सिद्धरामैया कौन क्या करते हैं कर लो रे कर बोल बढ़ गए तो कौन भी क्या भी नहीं कर सकते थे। तो इसके बाद ये क्यों बार-बार मुद्दा उठा रहे हैं? ये बार बार उठाने का तो बीजेपी वाला का काम नहीं है, ये कांग्रेस वाले भी जो है परेशान है। एडवाइस करने वाले कौन है? अब वो उनको मैं तो नहीं है वहाँ। अब उन्होंने जो है बराबर का जवाब बराबर दिए रहते हैं। मैं इसमें सही डाला नहीं, सिद्धरामैया नहीं डाला, 13 सेट हम बीजेपी वाले रेस्ट टाइम दिए सो। उसकी बीवी की जमीन बीजेपी वाले मानती, बीजेपी की जमीन नहीं है, इंक्वायरी कमीशन है, प्रूव करो वहाँ इसकी जमीन नहीं है तो ले लो। तो ये समझते हैं कि वापस दे के वो सीट ये साइट वापस दे के बहुत बड़ी गलती करे, इसमें प्रूफ हो गया कि मैं घपले में हूँ नहीं नहीं नहीं, उसका बड़पन कराया उन्हें। स्टेट का चीफ मिनिस्टर में मुझे ये जरूरत नहीं, ले लो, अगर मेरी बीवी का हकरायात दो नहीं तो नको, तुम्हें फैसला करो कर, उनको छोड़ा उन्हें। कोई एक साजिश है सिद्धरामैया को जेल भेजने की, वो यानी तो कि पहले शिव से कुमार भी, को वो जेल तो भेजने की। शिव कुमार को भी उनको निकाला। इसमें कांग्रेस में कोई बीजेपी के बीजेपी के वो अंदर क्या है कहने का मुझे नहीं मालूम। बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी है कि भाई सिद्धरामैया को उतारना, दूसरा रास्ता क्या है नहीं, एक ही है जो चीज है वो देखो कोशिश करे ना। बीजेपी कहीं कोई सा करती है, लड़ नहीं सकती इलेक्शन, आप बोल रहे थे। बीजेपी के पास ताकत इसलिए लड़ने की, उनको मर्दान के रहे तो बाजार में होगा ना। अब क्या करते हैं हमारे जैसे लोग खामोश बैठे, जनवरी से मैं निकलता हूँ और बाजार में घर को आधे उन्होंने। महाराष्ट्र का इलेक्शन होने वाला है, महाराष्ट्र में महागठबंधन हो रहा है, बाल ठाकरे, उदय ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी एक तरफ और वो उधर एक अजीत पवार, फडणवीस और एकनाथ शिंदे। तो क्या महाराष्ट्र का इलेक्शन एक जो भी होता है उसका नतीजा देश को क्या फ़र्क पड़ेगा, मोदी को क्या फ़र्क पड़ेगा या सियासी माहौल क्या होगा? देखिए जब तक मिशन है इलेक्शन का रिजल्ट बोल नहीं सकते। कैसी मशीन? मिशनरी बहुत है आजकल, हाँ ईसी है, वो ईडी ये है, इनकम टैक्स है। मोदी हार रहा मशीन जीत रही, ये लोग बोल रहे हैं। और जहां तक महाराष्ट्र का इलेक्शन है, सेक्युलर वोट बहुत डिवाइड हो रही, वहां बहुत सारे कैंडिडेट खड़ गई,
150 खड़े 150 इंडिपेंडेंट भी। इंडिपेंडेंट भी। इसमें जो है सेकुलर वोट डिवाइड होते हैं, इसका फायदा बीजेपी को होता। अब आवाम को चाहिए सोच समझ कर फैसला करें। सर आवाम को ये है कि सीएम इब्राहिम साहब अब जेडीएस जाने के बाद उनका सियासी दाव पेच क्या रहेगा, कौन सी पार्टी में जम रहे हैं या कौन सी इसमें आ रहे हैं। मेरे को खबर मिली कि आप वापस कांग्रेस, आपको दावत दी है, आप कांग्रेस में जम रहे हैं, तो कहाँ क्या सच है, क्लैरिटी आपसे। देखिए, कोई दावत भी नहीं दिया, कोई बात भी नहीं करे और मुझे उसकी तवक्को भी नहीं। आपके ताल्लुकात से ताल्लुकात अच्छे सिद्धरामैया से अच्छे हैं, मैं देखा हूँ मिल के। बिल्कुल बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन मेरा नजरिया सियासत के अंदर और है। मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौम को मिलता है क्या, वो सबसे बड़ी जरूरत है। हमारा विकार, हमारी इज्जत, हमारा हक, ये मिलना। दोस्ती अपने जगह है और कौम का मसला अलग अपनी जगह है। तो इसलिए सोच रहे हैं जनवरी तक एक फैसले पे आता हूँ मैं इंशाल्लाह। अब कर्नाटका वक्फ बोर्ड इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में सिर्फ मेरी एक ही अपील है, सज्जादे साहब के लड़के खड़े हैं, उनको वोट दे के जीता है। खानदानी है, कसब नसब में है, काफ़ी एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्ट साइंस। आज गुलबर्गा में हर घर में एक लड़की ग्रेजुएट है, ये इनके बदौलत से है। तो ऐसे लोगों वक्फ बोर्ड में आने की ज़रूरत है। एक मैसेज क्या सब लास्ट मैसेज? मैसेज इतना ही है कि कौम परेशान ना हो, हिम्मत से रहे, वक्त का सामना करें। डर हम के लोग कौम हमारे डरे नहीं है, डराने की कोशिश कर रहे हैं। बटेगे कन्फ्यूज तो कटे। का कोशिश कर रहे हैं कि डराया जाए, उसके डरने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह इंतजार करें, अच्छा वक्त आएगा। सीएम इब्राहिम साहब का कहना है कि अच्छा वक्त आएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रिजवान असद, नशेमन न्यूज़।